नमस्कार। आज हमारे पास ना विश्लेषण के लिए काफी अलग-अलग तरह की सामग्री आई है। कुछ लेख हैं जिनमें काफी कह सकते हैं तीखे राजनीतिक विचार हैं। फिर एक बड़ी कंपनी की काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है और साथ ही बाजार से जुड़ी कुछ हलचल भी है। आज 26 जून 2025 है और देखिए इस संयोग से इन स्रोतों में आज की तारीख से जुड़े कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी निकल आए हैं। तो चलिए इन अलग-अलग विषयों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इनमें सबसे खास क्या है, जानने लायक क्या है। शुरुआत करते हैं कुछ राजनीतिक और भू राजनीतिक टिप्पणियों से। देखिए, कुछ स्रोत मिले हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और भारतीय राजनीति को लेकर काफी मुखर रवैया है। कहीं-कहीं तो आलोचना भी काफी तीखी है। पर यहाँ ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि ये जो विचार हैं वो उन स्रोतों के हैं। हम तो बस उनका एक विश्लेषण कर रहे हैं। इनमें आप देखेंगे कि दुनिया के कई नेताओं और उनकी नीतियों पर, जैसे अमेरिका, रूस, चीन और भारत के संदर्भ में भी काफी तीखी बातें कही गई हैं। भारत की अपनी सैन्य क्षमता और जो आंतरिक चुनौतियां हैं, उन पर भी एक आलोचनात्मक नजर है इन लेखों में। हाँ, बिल्कुल। और इन लेखों में ना कुछ खास विषय हैं जो बार बार उभरते दिख रहे हैं। एक तो दुनिया में जो सत्ता के समीकरण है, पावर इक्वेशंस, उनको देखने का एक खास नजरिया है। खासकर अमेरिका और पश्चिम के मुकाबले रूस, चीन, ईरान जैसे देशों की स्थिति पर काफी फोकस है। और भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते, खासकर पाकिस्तान और चीन, उन पर भी टिप्पणियां हैं। अलग अलग देशों के जो नेता हैं, उनकी कार्यशैली, उनके कामों पर भी आलोचना है। इसमें भारतीय नेतृत्व पर कुछ निजी हमले भी शामिल देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सारे स्रोत मिलकर एक खास तरह की जो वैश्विक खींचतान चल रही है और उसमें भारत कहाँ खड़ा है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें उन लेखों का जो मूल दृष्टिकोण है वो समझने में थोड़ी मदद मिलती है। अच्छा, तो ये तो हुई राजनीति की बात। अब थोड़ा कॉर्पोरेट दुनिया की तरफ मुड़ते हैं। आज ही यानी 26 जून को भारत की एक जानी मानी सीमेंट कंपनी है एसीसी लिमिटेड, उनकी 89वीं एनुअल जनरल मीटिंग मतलब एजीएम हो रही है। और उनकी रिपोर्ट में एक बड़ी खबर तो ये है कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है अंबुजा सीमेंट्स, उसने हाल ही में 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष यानी एमटीपीए से ज्यादा की कुल सीमेंट क्षमता हासिल कर ली है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। हाँ, बिल्कुल। और इस रिपोर्ट में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो है स्थिरता पर उनका जोर, सस्टेनेबिलिटी जिसे कहते हैं। वो इसे ग्रोथ विद गुडनेस का नाम दे रहे हैं, मतलब भलाई के साथ विकास। कंपनी का लक्ष्य है 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना। नेट जीरो मतलब कार्बन एमिशन बिल्कुल खत्म। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो कार्बन उत्सर्जन को लगभग 0 तक कम करना, और जो थोड़ा बहुत बच जाए उसे किसी तरह सोख लेना, जैसे पेड़ लगाकर या टेक्नोलॉजी से। और ये देखिए, ये लक्ष्य भारत के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य जो 2070 का है उससे भी 20 साल पहले का है। ओहो, ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हैं, बिल्कुल। और ये अडानी समूह की जो हरित ऊर्जा में 100 अरब डॉलर के भारी निवेश की प्रतिबद्धता है ना, ये उसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा कंपनी ईएसजी यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन तीनों मोर्चों पर कई काम कर रही है। जैसे वो कह रहे हैं कि वो 1.04 गुना वाटर पॉजिटिव है, मतलब जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा साफ करके वापस पर्यावरण में लौटाते हैं। अच्छा। हाँ, और करीब 18% ऊर्जा जो है वो रिन्यूएबल स्रोतों से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फ्लाई ऐश और प्लास्टिक जैसे जो औद्योगिक कचरे होते हैं उनका इस्तेमाल करके सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब वेस्ट को वेल्थ बना रहे हैं एक तरह से। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और पेड़ लगाने का भी बड़ा कार्यक्रम है। 51 लाख पेड़ लगा चुके हैं और 2030 तक 59 लाख का लक्ष्य रखा है। साथ ही अपने ऑपरेशंस में खर्चा घटाने और काम को बेहतर करने के लिए एआई और डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब दिखाता है कि कैसे बड़ी कंपनियां अब सस्टेनेबिलिटी को अपनी कोर स्ट्रैटेजी का, मतलब मुख्य रणनीति का एक अहम हिस्सा बना रही हैं। सही बात है। अच्छा, और आज ही 26 जून को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक अहम डेडलाइन है। जो सरकारी कंपनी है SCI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने ग्रीन अमोनिया खरीदने का एक टेंडर निकाला था। उसके लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन है। सरकार इसे कामयाब बनाने के लिए कुछ मदद भी दे रही है, जैसे PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और पेमेंट गारंटी वगैरह। ये ग्रीन अमोनिया क्या चीज़ है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है?
हाँ, तो देखिए, ग्रीन अमोनिया वो अमोनिया है जिसे बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। और ये भारत का जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। इस टेंडर का मकसद ये है कि देश में ही ग्रीन अमोनिया का एक बाजार तैयार किया जाए और जो उत्पादक हैं उनको 10 साल के पक्के खरीद समझौतों से एक तरह की स्थिरता मिले, लॉन्ग टर्म गारंटी मिले। अच्छा, मतलब डिमांड सुनिश्चित हो जाए। बिल्कुल। और सरकार जो ये पीएलआई दे रही है, मतलब उत्पादन बढ़ाने पर आर्थिक मदद, वो ऐसी नई महंगी तकनीकों को अपनाने के लिए बहुत जरूरी होता है शुरुआत में। हाँ। तो ये भारत के जो ऊर्जा परिवर्तन का लक्ष्य है, क्लीन एनर्जी की तरफ जाने का, उस दिशा में एक ठोस कदम है। समझ गया। अच्छा, आखिर में जरा बाजार की नब्ज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जून 2025 के आईपीओ बाजार के बारे में जो अंदर से संकेत मिल रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि मेन बोर्ड आईपीओ यानी जो बड़ी कंपनियों के आईपीओ होते हैं वो तो ठीक ठाक चल रहे हैं, शायद इसलिए कि उनमें बड़े संस्थागत निवेशक मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा लगाते हैं। लेकिन जो एसएमई आईपीओ हैं यानी छोटी और मझोली कंपनियों के आईपीओ, उनमें ज्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है। ऐसा लगता है वहां रिटेल निवेशक मतलब हम आप जैसे छोटे निवेशक ज्यादा सक्रिय हैं। हाँ, ये रुझान तो अक्सर देखने को मिलता है। एसएमई आईपीओज में क्या है कि जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है और उनमें रिटेल निवेशकों की भागीदारी ज्यादा होने से ना कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव आ सकता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। जबकि मेन बोर्ड आईपीओ ज्यादा स्थिर माने जाते हैं क्योंकि उनमें बड़े और जानकार निवेशक होते हैं ज्यादातर। तो ये बाजार की जो मौजूदा भावना है, सेंटिमेंट है, उसका भी एक संकेत हो सकता है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि इन अलग अलग स्रोतों में कितनी विविध बातें थीं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर वो तीखी राय, हाँ, दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी की इतनी महत्वाकांक्षी सस्टेनेबिलिटी योजना और फिर देश की हरित ऊर्जा पहलें। बिल्कुल। और इन सब अलग अलग कड़ियों को जोड़कर ना एक सवाल मन में आता है कि देखिए, एक तरफ हम भारत के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य देख रहे हैं, जैसे 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। दूसरी तरफ कुछ स्रोतों में भू राजनीतिक चिंताएं और आलोचनाएं सुनाई दे रही हैं। और फिर एसीसी जैसी कंपनियां हैं जो राष्ट्रीय लक्ष्यों से भी आगे बढ़कर जैसे 2050 तक ही नेट जीरो का ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य खुद तय कर रही हैं। तो ये सब चीजें मतलब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं, वैश्विक स्तर पर जो आलोचनाएं हो रही हैं और कॉरपोरेट जगत के जो कदम हैं, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, कहाँ इनमें टकराव होता है, और ये सब मिलकर भारत के विकास और स्थिरता की आखिर क्या कहानी कह रही हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से तर्क के सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। पतला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहां देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और
कल के विचार से करके सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। तबला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहाँ देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है। एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। All B4